शुरुआत में ही धनबाद शहर की तस्वीर बदरंग दिख रही है। शहर में सड़क से लेकर घरों तक पानी का साम्राज्य है। लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। इसी बीच धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के साथ सफलता और विफलता के दावों की भी सियासत शुरू हो गई है, जिसमें जनता और उसकी परेशानी गौण नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद में मानसून की रफ्तार तेज है। लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। वहीं शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह जल भराव, मुख्य बाजार से लेकर घर तक गंदा पानी घुस चुका है। कतरा सुपचगढ़ी बाजार में हालात भयावह हैं। नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सड़क पर उतरे और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। हमारे तमाम पदाधिकारी नेतृत्व में हम लोगों ने नगर निगम कार्यालय में धरना वार्ता करने गए हुए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि वर्षा से पहले हम लोग जो जाम की स्थिति हम लोग पूरा दूर कर लेंगे। टेंडर भी हुई, टेंडर होने के बाद वो काम भी इतनी शिथिलता पड़ी, जो काम लिया है आज तक वो काम नहीं कर पाया हो, जिसकी वजह से आज पूरे बाजार पानी में तैर रहा है। ये घोर लापरवाही है नगर निगम का। मॉनसून की शुरुआत में ही बढ़ी जल जमाव की परेशानी को लेकर मेयर संजीव सिंह भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने डिप्टी मेयर के साथ आपात बैठक कर समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। साथ ही विधायक के धरना प्रदर्शन पर तंज भी कसा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों से भी ये कहेंगे और अपील करेंगे कि नाली में कृपया गंदगी ना फेंके और चूंकि नाली जाम ना हो, बाद बाकी निगम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो सूचनाएं हमको मिली हैं, जिन जिन क्षेत्रों में जल जमाव हुआ है उन क्षेत्रों के लोग प्रभावित रूप से काम कर रहे हैं। पर जल जमाव की समस्या थी, वो थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं कि रेलवे के साथ, रेलवे के जो ठेकेदार थे उन्होंने उसको रोक रखा था, पानी के बहाव को, इस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रखा था, इसीलिए जल जमाव हो गया था। जैसे ही उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन हटवाया, सारा पानी निकल गया। अभी वर्तमान में वहां पर जल जमाव की समस्या नहीं है। हर साल धनबाद की यही कहानी है। बारिश से जगह जगह जल जमाव होता है, लोगों की परेशानी बढ़ती है तो नालियां बनने के दावे होते हैं और परेशानियों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। इस बीच सवाल है कि नगर निगम की सारी कवायद बारिश के सीजन शुरू होने से पहले इसे पूरा क्यों नहीं किया जाता है और जनप्रतिनिधि भी समस्या सामने आने पर ही क्यों जागते हैं। बहरहाल जल जमाव पर सियासत हाई है और जनता इन सब के बीच पिसने को मजबूर। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। उधर चाईबासा के चक्रधरपुर में शाम के समय 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति आ गई। नालियों का गंदा पानी और कचरा सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से शहर के शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी घुस गया। मंदिर परिसर में जमा पानी को निकालने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोग जुटे रहे और बाल्टी से पानी बाहर निकालते नजर आए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर एक तरफ जल जमाव है तो दूसरी तरफ मंदिर में भी पानी घुस गया है। हालांकि श्रद्धालु उन पानी को निकालते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी कुछ घंटों की बारिश ने ये हालात बना दिए। वहीं चाईबासा में शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे क्षेत्र के नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहरी इलाकों में जहां सड़कों पर पानी बहने लगा है, वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से चक्रधरपुर से गोयलकेरा मोहनपुर होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली NH 320D में नदी के पानी का जलस्तर बढ़ गया है। झाड़गांव चंदीपोस्ट के बीच नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुलिया के ऊपर सड़क पर बहने लगा है। इससे सड़क पर आवागमन ठप होने की स्थिति आ गई है। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से जहां अक्सर ऐसी स्थिति आती है और NH पर कई घंटे आवागमन ठप हो जाता है।
और अब बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर शहर में लगातार बारिश होने से सोनारी स्थित दो मुहानी में दो नदियों के संगम की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदी संगम में दो रंग देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बारिश के बाद स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। जहां खरकई नदी का पानी मटमैला और भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, वहीं पहाड़ों से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी का पानी सफेद और गहरे रंग का नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में खरकई नदी का जलस्तर करीब 1 मीटर बढ़ा है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 80 सेंटीमीटर बढ़ा है। इस नजारे को देखने के लिए लोग सोनारी दो महानी संगम तट पर पहुंच रहे हैं और इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। महासागर में आप दो समुद्रों को संगम देखे होंगे, जहां एक तरफ समुद्र पूरी तरह से नीले पानी का रहता है तो दूसरी तरफ जो है मटमेला समुद्र देखने को मिलता है। हालांकि ये तस्वीर अब जमशेदपुर शहर में भी देखने को मिल रही है, जहां सोनारी स्थित दो नदियों के संगम दुम्हानी में, जहां खरकई और स्वर्णरेखा नदी का संगम होता है, इन दोनों नदियों का पानी जो है अनोखे दो रंग का देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी पर, जहां दो नदियों का संगम होता है। लगातार बारिश होने के चलते जहां सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ ये जमशेदपुर के सोनारी स्थित जो दो नदियों का संगम है, ये काफी लोगों को अपनी ओर मनमोहक लगता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी लोग पहुंचते हैं और इस तस्वीर को अपने मोबाइल और अपने साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ खरकई नदी आ रही है, इसका पानी पूरी तरह से पीला है, तो दूसरी तरफ स्वर्णरेखा नदी जो उधर से आ रही है पहाड़ों के बीचों से, वो सफेद पानी दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी ये कलर जो है दो रंगों का नदी का कलर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं शाम जब हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और इस मनमोहक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों नदियां संगम जब एक साथ खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी जब बनकर यहाँ आगे बढ़ती है तो पूरी तरह से सफेद और पीलापन पानी जो है दो रंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से ये तस्वीर हम अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों तक दिखा रहे हैं। हालांकि जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस खूबसूरत तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात, सभी राज्यों का एक सा हाल है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं पानी में डूबे मकान। भारी बारिश ने जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए और उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया है।